सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टेम्परेचर्स ऑफ इक्वल मासेज ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B and C are 12 degree Celsius, 19 degree Celsius and 28 degree Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degree and when B and C are mixed it is 23 degree Celsius. What will be the temperature when A and C are mixed? सिचुएशन ये है कि 3 लिक्विड्स है A, B and C, तीनों का इक्वल मास लिया गया है, टेम्परेचर तीनों का अलग अलग है। अब इनको पेयर वाइज मिक्स कर रहा है कि जब A और B को मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर गिवन है, B और C को मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर गिवन है, और हम लोग से पूछा जा रहा है कि A और C को मिक्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। मासेस तीनों का इक्वल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अननोन है। तो सबसे पहले A और B को मिक्स किया, A का टेम्परेचर 12 डिग्री, B का 19 डिग्री, और मिक्स करने पर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर B हायर टेम्परेचर पर है और A लोअर टेम्परेचर पर है, तो B ने जितना हीट दिया A ने उतना हीट लिया। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यही है। तो B ने जो हीट दिया वो ये रहा, और ये जो A ने हीट लिया वो ये रहा, ms डेल्टा टी। तो A के द्वारा जो हीट टेकन है, मास ऑफ A, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A and change in temperature 16 minus 12. Similarly, heat given by B, mass, specific heat capacity and change in temperature 19 minus 16. इसमें मास दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम लोग को दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन मिल गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B इन टर्म्स ऑफ A आ चुका है। सेकेंड वाले डेटा पे चलते हैं। B और C को मिक्स किया गया और फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री है। यहाँ पर C हीट सप्लाई करेगा क्योंकि हायर टेम्परेचर पर है, और B हीट लेगा क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर है। तो हीट टेकन बाय B इक्वल टू हीट सप्लाइड बाय C। तो M इंटू S इंटू डेल्टा टी, 23 फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल 19। सिमिलरली हीट सप्लाइड बाय C, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनली 23 डिग्री है, इनिशियली 28 था, तो 28 माइनस 23। यहाँ से भी हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन मिल गया B और C का। तो SB इक्वल टू 5SC/4। तो यहाँ से हम लोग को A और B का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन मिला, यहाँ से B और C का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम लोग दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वेट कर दें, SB का वैल्यू दोनों से इक्वेट कर दें, तो मेरे पास A और C का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेट हो गया। क्योंकि अब हम लोग A और C को मिक्स करने वाले हैं, तो इन्हीं दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया इक्वेशन 1 और 2 से। अब चलते हैं फाइनल कंडीशन पर कि अगर A और C को मिक्स कर दिया गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। A 12 डिग्री सेल्सियस पर था, C 28 डिग्री सेल्सियस पर है। तो फाइनल टेम्परेचर अगर T है तो इस प्रोसेस में C हीट सप्लाई करेगा और A हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाई A इक्वल टू हीट सप्लाइड बाई C। तो M इंटू S इंटू डेल्टा टी, T माइनस 12। इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है तो T ज़्यादा होगा 12 से, और C का टेम्परेचर घट चुका है क्योंकि उसने हीट दिया है। तो हीट सप्लाइड इज M इंटू S इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इनिशियली 28 था, फाइनली घट के T हो चुका है, तो 28 माइनस T। अब यहाँ पर ये M तो कैंसिल हुआ, ये इक्वेशन बचा अपने पास, और इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 3 से अपने पास SA और SC में जो रिलेशन था उसको उठाकर हम लोग यहाँ रख देंगे। तो रख देंगे तो अपने पास ये इक्वेशन बना। इसमें से दोनों तरफ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैंसिल हो गया और टेम्परेचर आ गया 20.3 डिग्री सेल्सियस। तो A और C को अगर मिक्स किया जाएगा तो ये फाइनल टेम्परेचर होगा।